नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज देश में एक हंगामा सा खड़ा हो गया है और मुद्दा है देश में एनसीईआरटी की किताबों में कुछ परिवर्तन हुआ है। 12वीं का जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था उसमें कुछ चेंज हुए हैं और विपक्ष उस पर काफ़ी हमलावर है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि अब शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। आरएसएस अपनी विचारधारा को पीछे से थोप रही है, ये दावा है विरोधियों का, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं। खासकर उसमें राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नहीं, अब लोगों को लड़ाया जाएगा, लोगों को लड़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं आखिर उसमें परिवर्तन हुआ क्या है। जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें आखिर क्या बदल दिया गया है। और उसका जो एनसीईआरटी है उसका दावा है कि छात्रों पर कुछ ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए उसमें से कुछ सिलेबस निकाले गए। और खासकर लोगों का जो ऑब्जेक्शन है, उनका कहना है कि जो मुगलों के चैप्टर है उसको निकाला गया। और आप देखेंगे कि जब बात मुगलों की आती है तो मुगलकालीन इतिहास में अगर आप बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक देखेंगे, बाबर को और औरंगजेब को तो लोग क्रूर शासकों में गिनते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन किताबों में अकबर को महान बताया जाता था। यह कहा जाता था कि नहीं, अकबर महान राजा थे। और उसके जो तर्क दिए जाते थे उनका कहना था कि नहीं, अकबर ने जजिया कर हटाया, अकबर ने मेल मिलाप बढ़ाए, शादी ब्याह के संबंधों को आगे बढ़ाया और सभी धर्मों के बारे में जानने की कोशिश की। एक तरह से इतिहासकारों द्वारा कहीं ना कहीं अकबर को महान बनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन उसमें आज थोड़ा परिवर्तन हुआ है। जो भारतीय राजा थे उनको हीरो बताने की कोशिश की गई है। अब लोगों का जो इतिहास में अब जो अध्याय जोड़े जा रहे हैं उसमें राणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी महाराज को और जितने भी भारतीय शासक थे उनको दिखाने की कोशिश की गई है। और कहना था अब जो सरकार करेगी ये उसमें गलत जोड़ा गया था। अकबर कहीं भी किसी भी दृष्टि से महान शासक नहीं थे। और उनका आरोप इसके लिए था, उनका कहना था कि जब महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था 30,000 बंदियों की हत्या कर दी गई थी। और जब अकबर का शासन शुरू हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर कई हिंदू राजाओं के सर कटवा करके अकबर को पेश किया गया था। अकबर का जो सेनापति था वो ला करके अकबर के सामने रखा था कि हमने इतने हिंदू राजाओं को मरवा दिया। तो इतिहासकारों के अपने अपने दावे हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि जब एक शासक दूसरे देश में जब शासन करता था तो शासन करने के लिए वहां के राजाओं से युद्ध करता था, तो युद्ध के अंतर्गत तमाम ऐसा कुछ होता था जिससे कई लोगों की जाने जाती थी, लोग मारे जाते थे युद्ध में, और हर राजा यही करता था। लेकिन कुछ लोगों का दावा यह है कि खास तौर पर जो आज़ादी के बाद जो कांग्रेस सरकार आई वो कहीं ना कहीं इस रवैयों को लेकर के चल रही थी कि जो भारत में जो समाज हैं उनमें किसी तरह का विभेद न हो। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं तो जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं, उनका कहना है कि ये भाजपा इस तरह की विचारधारा को आगे करके आज अकबर को या किसी भी मुगल शासक को विलेन साबित करके कहीं ना कहीं एक तरह से ध्रुवीकरण करना चाहती है, लोगों के मन में जहर भरना चाहती है ताकि लोग एक खास वर्ग के प्रति नफरती हो जाएं। ये दावा है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कि भले हम इतिहास को हम लोगों ने जानबूझ करके लचीला बना के रखा था ताकि समाज में जो भेदभाव न रहे, यानी अकबर के प्रति। लेकिन आज जो बताया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो कोमल मन है वो अकबर के लिए नफरत के भावों से भर जाएगा। तो देखिए, इतिहास बताना था, कौन किस भावों से भरता है ये तो लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जो इतिहास की सच्चाई थी अब एनसीईआरटी में बताया गया है कि अकबर अपने शुरुआती काल में वो भी एक आताताई शासक था। बाद में चल करके उसने अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की और फिर
हिंदुओं को भी समान शासन में लेकर के आए। ये बात बाद में चल करके कहेगी, लेकिन शुरुआती दौर था अकबर का, वो भी उसी तरह के आताताई शासक। तो देश में जो बहस चल रही है, जो बीजेपी है, उसका कहना था कि कहीं न कहीं इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया जाता था। जो भारतीय शासक थे उनका महिमा मंडन ना करते हुए जो मुगल थे उनका महिमा मंडन किया जा रहा था। और जो उसमें सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का तर्क है, कांग्रेस पार्टी का तर्क है, तो अगर देखा जाए तो जो मुगल थे तो क्या जो भारत के मुसलमान हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? जो भारत के मुसलमान हैं तो क्या मुगल उनके पूर्वज हैं? ये बात जानने वाली है, क्योंकि कल के दिन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भी भारत के रहने वाले मुसलमान हैं उनका आप DNA चेक करवाइए तो वो कहीं ना कहीं यहीं के हैं। और वो इन्हीं लोगों में से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, चाहे वो जैसे किया, चाहे तलवार के बल पर किया हो, चाहे प्रचार के बल पर किया हो, ये तो तब की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका DNA यहीं का है। लेकिन अगर उस समय उनके पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल किया होगा, अगर तलवार के बल पर किया होगा तो उनको एक पीढ़ी दो पीढ़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन आगे चल करके उनके जो वंशज हैं वो अपने आप को सच्चा इस्लामिक बताने में कहीं चूकते नहीं। और उनके जो भी आप देखेंगे कि वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आज भी आप कई जगह देखेंगे, कई से वीडियो आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने जब इतिहास निकाल करके देखा तो हमारे दादा परदादा हिंदू थे और हम मुसलमान बन गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बात का भ्रम फैलाना कि समाज में विद्वेष होगा सही इतिहास बताने से, ऐसा हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जो भी है जैसे भी है इतिहास को बताना जरूरी है। और लोग अपने इतिहास से ही सीखते हैं। इतिहास में की गई गलतियों को अगर लोग सबक के तौर पर लेंगे तो भविष्य में उनकी जो सामाजिक संरचना है या उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सुरक्षित रहेगी। और NCERT की किताबों में क्या चेंज हुआ, 3, 4, 5 में कुछ चेंजेज हुए, 12वीं में इतिहास की किताबों में क्या चेंज हुआ, मुगल काल के जो राजा थे, जो शासक थे, उनके बारे में क्या बताया गया, हमने आपसे विस्तार से बता दिया। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।